सती की सहनशीलता अर्थात सती अंजना सुंदरी। महेंद्रपुर के राजा महेंद्र की अंजना सुंदरी नामक एक रूपवती राजकुमारी थी। उसके साथ विवाह के लिए दो नामों का प्रस्ताव था। एक राजा प्रहलाद के पुत्र पवनंजय का तथा दूसरा हिरण्याक्ष के पुत्र विद्युत्प्रभ का था। परंतु ज्योतिषियों ने बताया था कि विद्युत्प्रभ का आयुष्य अति अल्प है, अतः उससे अंजना का विवाह करना उचित नहीं है। इस कारण से राजा महेंद्र ने अंजना का विवाह पवनंजय के साथ करने का निश्चय किया। विवाह की तिथि निश्चित हो गई, परंतु इधर पवनंजय की विवाह से पूर्व अंजना सुंदरी से मिलने की तीव्र इच्छा थी। ये बात उसने अपने मित्र प्रहसित को कही। प्रहसित की योजना अनुसार पवनंजय एवं प्रहसित दोनों रात्रि के समय वेश बदलकर जिस उद्यान में अंजना सखियों के साथ विहार कर रही थी वहां गए। अंजना की एक सखी पवनंजय की प्रशंसा कर रही थी तो उसकी दूसरी सखी वसंत तिलका विद्युत्प्रभ की प्रशंसा कर रही थी। अंजना शांत चित्त से दोनों सखियों का कथन सुन रही थी। यह देखकर पवनंजय को मन में अत्यंत खेद होने लगा। उसके मन में विचार आया कि अंजना सुंदरी विद्युत्प्रभ की प्रशंसा करने वाली अपनी सखी को बोलने से क्यों नहीं रोकती। इस विचार से उसे अंजना पर अत्यंत क्रोध आया। वह तलवार खींचकर उसका वध करने के लिए तत्पर हो गया, परंतु उसके मित्र प्रहसित ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, मित्र, इस प्रकार क्रोध करने से अथवा अंजना पर क्रोधित होने से कोई लाभ नहीं होगा। अंजना केवल लज्जा के कारण ही उस सखी को बोलने से नहीं रोकती। प्रहसित के ऐसे कहने पर पवनंजय ने तलवार म्यान में डाल दी, परंतु अंजना के प्रति उत्पन्न क्रोध अग्नि शांत नहीं हुई। अंजना के साथ उसका विवाह हो गया। वे विवाह करके घर आ गए तो भी पवनंजय के मन में अंजना के प्रति जागृत क्रोध भड़कता ही रहा। अतः मन में कई कामनाएं लेकर ससुराल आई हुई अंजना को पवनंजय ने मधुर वचन कहकर बुलाया तक नहीं। अंजना की नारी सुलभ इस व्यवस्था को पवनंजय भला मनुष्य कैसे जान सकता था। इसी बीच रावण को इंद्र के दिक्पाल वरुण के साथ युद्ध करने के लिए विवश होना पड़ा। वरुण राजा अत्यंत शक्तिशाली एवं पराक्रमी होने के कारण रावण ने विद्याधर राजाओं में से भी सहायता मांगी। राजा प्रहलाद ने अपने पुत्र पवनंजय को रावण की सहायता भेजने का निश्चय किया। पिता ने आज्ञा की। पवनंजय ने तुरंत पिता के उक्त निर्णय को मान्य करके रावण की सेना में जाने स्वीकार किया। अंजना सुंदरी को जब इस बात का पता लगा तब उसने विदा होते पति को कहा, प्राणनाथ, विदा होते समय आप अपने अन्य स्वजनों संबंधियों के साथ हंसते हैं, बोलते हैं और केवल मेरे ही साथ आप इतने उदासीन क्यों हैं? मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि जिनके कारण मैं इस प्रकार का कष्ट भोग रही हूँ? मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करने वाली आपकी धर्म पत्नी हूँ। क्या ये बात आपको ध्यान में कभी आती ही नहीं है? होगा इसमें मैं आपका क्या दोष हूँ? मेरे पूर्व कर्मों के कारण ही मैं इस भव में ऐसी यातना भोग रही हूँ। नाथ, मैं अंतःकरण से प्रार्थना कर रही हूँ कि आप युद्ध में विजयी होकर शीघ्र घर लौटें। परंतु इन शब्दों का पवनंजय पर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। उसने अंजना के शब्दों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और अंजना सुंदरी को उसने दो मधुर शब्द भी नहीं कहे। उसे इस प्रकार रोती छोड़ पवनंजय विदाई हुआ। मार्ग में एक दिन वह एक सरोवर के तट पर बैठा था। धरा पर चांदनी की शीतल धृति अमृत की वृष्टि कर रही थी। इतने में पवनंजय ने एक चकवी को देखा जो अपने चकवे के योग में घोर करुण क्रंदन कर रही थी। ये देखते ही पवनंजय के मन में विचार आया कि ओह, दिन भर इस चकवी ने अपने पति के साथ क्रीड़ा की होगी तो भी ये रात्रि के पति विरह को सहन नहीं सकती और ऐसा घोर विलाप कर रही है। यदि इसे प्रति विरह के कारण इतना वेदना है तो मेरी पत्नी बिचारी अंजना की क्या दशा होगी? उसे कैसी विरह वेदना होती होगी? मैंने उसके प्रति उदासीनता रखकर कैसा अपराध किया है? सचमुच मैं उसका अपराधी हूँ। मुझे उसके सामने ये अपराध स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये बात उसने अपना मित्र प्रहसित को कही। तत्पश्चात वे दोनों रात्रि का विचार किए बिना आकाश मार्ग से उड़कर अंजना के महल में आए। पवनंजय ने अंजना से क्षमा याचना की।
प्रहसित संतरी बनकर बाहर खड़ा रहा। पवनंजय एवं अंजना इतने आनंद विभोर हो गए कि रात्रि के पहर का भी उन्हें ध्यान न रहा। प्रहसित ने आवाज देकर पवनंजय को बुलाया, अतः वह महल से बाहर आया। पवनंजय मन में भयभीत हुआ कि यदि वह अपने माता पिता अथवा अन्य स्वजन संबंधियों को मेरे आगमन के संबंध में बताएगी तो वे लोग मुझे धिक्कारेंगे। इस भय से वह चुपचाप सरोवर की ओर विदा हो गया। अंजना सुंदरी गर्भवती हो गई। उस दिन से उसका गर्भ बढ़ता रहा। स्वजनों को इस बात का पता लगा। उसकी सास ने कहा, पापिन, मेरा पुत्र युद्ध में है और तेरे गर्भ कैसे रह गया? तू व्यभिचारिणी है, अतः इस घर में अब तेरा कोई स्थान नहीं है। तू इसी समय मेरे घर से निकल जा। पवनंजय ने वहां से विदा होते समय अंजना सुंदरी को स्नेह के कारण अपने नाम वाली एक रत्न जड़ित अंगूठी प्रदान की थी। अंजना ने वह अंगूठी बताकर कहा, आप मुझ पर विश्वास रखें। वे रात्रि में यहाँ आए थे। मैंने पर पुरुष का कदापि सेवन नहीं किया। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। परंतु सास ने ये बात नहीं मानी और उसने राजा प्रहलाद को कहा, पुत्र वधू उल्टा है, इसे अपने पिता के घर भेज दिया जाए। राजा के सेवक अंजना को एक रथ में बिठाकर उसके पिता के नगर महेंद्रपुर के समीप छोड़ आए। अंजना के साथ थी केवल एक उसकी प्रिय सखी वसंत तिलका। अंजना को मन में विश्वास था कि मेरे पिता मुझे अवश्य आश्रय देंगे, अतः उसने वसंत तिलका को अपने पिता के प्रतिहारी के पास भेजा। वसंत तिलका ने उसे प्रतिहारी के द्वारा अंजना के आगमन के समाचार उसके पिता को पहुंचाए। अंजना के गर्भवती होने की दशा जानकर पिता गहन विचार में पड़ गए और कलंकिनी पुत्री को घर में आश्रय देना उचित है अथवा नहीं, इस प्रश्न में ही उनकी बुद्धि चक्कर खाने लगी। इतने में उनका पुत्र प्रसन्न कीर्ति आया और पिता ने उसे समस्त वृत्तांत से अवगत करा दिया। तुरंत प्रसन्न कीर्ति ने अंजना को तिरस्कृत करते हुए कहा, जा दुष्टा, चली जा। तेरे समान कलंकिनी के लिए इस घर में कोई स्थान नहीं है। राजा के एक बुद्धिमान एवं चिंतक मंत्री ने राजा को निवेदन किया, आपका इस प्रकार क्रोधित होना उचित नहीं है। उस पर लगाया जाने वाला कलंक सत्य है अथवा असत्य, इसका भी आपको पता नहीं है, तो फिर आप किस प्रकार आधार पर उसे उल्टा कह रहे हैं? चाहे जैसी हो, फिर भी वह आप उसके पिता हैं। ये वह आपकी पुत्री है। संतान कुपात्र बन सकती है, परंतु माता पिता कुत्सित नहीं होते। इस कहावत के अनुसार आपको उदार मन से उसे आश्रय देना ही चाहिए। राजा के मन पर मंत्री के उन वचनों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। राजा बोला, आपका कथन चाहे जितना यथार्थ हो, तब भी मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे प्रतीत होता है कि पवनंजय को अंजना के प्रति प्रारंभ से ही प्रेम नहीं है। वह अंजना का तिरस्कार करता रहा है। उस स्थिति में अंजना का गर्भवती होना सर्वथा असंभव है। उसकी सास ने उसे निकाल दिया, ये ठीक किया है। मैं भी उसे निकाल दूंगा। अब तो जंगल ही उसका आश्रय है। अपने पिता के मुंह से ये अपमान सूचक शब्द सुनकर बिचारी अंजना के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने आंसुओं को रोकने का भरसक प्रयास किया, परंतु वह आंसू रोक नहीं सकी। उसने अपने पिता को पिता कहकर संबोधन करने का प्रयत्न किया, परंतु वे शब्द उसकी जीभ पर आने से पूर्व ही मर गए। दुख की अवधि मानो शेष हो, उस प्रकार प्रतिहारी ने अंजना का हाथ खींचकर द्वार से बाहर निकाल दिया। चौधार आंसुओं से रोती निराधर अंजना अपनी प्रिय सखी वसंत तिलका के साथ पुनः नगर से बाहर निकली। लौटकर वह कहाँ जाती? ऊपर आकाश और नीचे धरती। उसे आश्रय देने वाला कौन था? मानव मात्र उसका तिरस्कार कर रहा था। उसके टूटे दिल को सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। भूख प्यास से संतप्त अंजना बड़बड़ाने लगी, हे कुल की प्रतिष्ठा की रक्षक सास, तुमने मुझे व्यभिचारिणी उल्टा को घर से निकालकर अपने कुल की प्रतिष्ठा अखंड रखकर श्रेष्ठ ही किया है। और पिताजी, आपने भी अपनी कलंकिनी पुत्री को अपने द्वार से धक्के मारकर निकाल दिया। ये सर्वथा उचित है। और प्रिय भाई प्रसन्न कीर्ति, मैं तुम्हारा भी अभिनंदन करती हूँ कि तुमने अपने पापी बहन को जंगल में भेज दिया। परंतु मैं इस प्रकार कटाक्ष क्यों कर रही हूँ? इसमें उन लोगों का क्या दोष? मेरे भाग्य का ही दोष है। विधि का विरोध करने से क्या लाभ, तो क्या लाभ भी क्या है? कर्म का ही कोई दोष होगा।
आज मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं है। पति विहीन पत्नी को कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ते हैं, इसका मुझे आज अनुभव हो रहा है। इस प्रकार रोती विलखती अंजना ने मानो जंगल के वृक्षों एवं पशुओं को रुलाए हो इस भाव का प्रकट करते हुए वृक्षों से पत्ते झड़ने लगे। इसी मध्य श्री अमित गति मुनि मिले। उन्होंने उसे धर्म लाभ का आशीर्वाद दिया और उसे उसका पूर्व भव बताकर उसे धैर्य बंधाया। 9 माह के पश्चात अंजना ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, परंतु पुत्र के जन्मोत्सव मनाने के लिए इस समय अंजना के पास एक फूटी कौड़ी भी कहाँ थी। इतने में प्रतुसूर्य नामक एक खेचर वहां आया। उसने अंजना को वृत्तांत सुनकर उससे कहा, हे अंजना, तू मुझे पहचानती नहीं है, परंतु मैं तेरा मामा लगता हूँ, अतः तुम सब मेरे साथ चलो। तत्पश्चात वह उन सबको एक विमान में बिठाकर अपने नगर हनुमानपुर ले चला। मार्ग में अंजना का पुत्र विमान के रत्नमय झुमके को पकड़ने के लिए माता की गोद में से बाहर कूद पड़ा। वह कूदा हुआ बालक एक पहाड़ पर गिरा और उसके अंगों के प्रहार मात्र से उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रत्युसूर्य ने उस बालक को पुनः उसकी माता की गोद में लाकर रखा। वह बालक सर्वप्रथम हनुमानपुर नगर में आए होने से उसका नाम हनुमान रखा गया और उसके भार से पहाड़ के टुकड़े टुकड़े हो जाने से उसका दूसरा नाम श्रीशैल रखा गया। दिन प्रतिदिन हनुमान बड़ा होने लगा। रावण के साथ गए हुए पवनंजय ने वरुण को पराजित किया और अन्य राजा को अपना पराक्रम बताया। रावण की अनुमति लेकर जब वह घर आया तब उसे ज्ञात हुआ कि गर्भ संभावना के कारण अंजना घर से निकाल दी गई है। पवनंजय अत्यंत विलाप करता हुआ जंगल में चला गया और वह अंजना के पीहर में गया। वहां भी अंजना का किसी ने सत्कार नहीं किया था। यह सुनकर पवनंजय को अत्यंत दुख हुआ। उसने अग्नि में प्रवेश करके अग्निस्नान करने का निर्णय किया। उसने अपने माता पिता को अपनी अग्नि प्रवेश के निर्णय का समाचार दिया। समाचार सुनकर उसके पिता तुरंत आकुल व्याकुल हो गए। उन्होंने तुरंत अंजना की खोज करने के लिए अपने सेवकों को 10 दिशाओं में भेजा और स्वयं अपनी पत्नी के साथ जहाँ जहाँ पवनंजय अग्नि प्रवेश करने वाला था वहाँ आ पहुँचे। उनके सेवक ढूंढते ढूंढते हनुमानपुर पहुँचे। अंजना ने पवनंजय का निर्णय सुनकर अत्यंत क्रंदन करना प्रारंभ किया। उसका विलाप सुनकर प्रतुसूर्य ने उसे आश्वासन दिया और वह एक विमान में अंजना तथा हनुमान को बिठाकर जहाँ पवनंजय था उस जंगल में आ पहुंचा। अंजना को देखकर पवनंजय ने अपनी भूल की क्षमा याचना की। तत्पश्चात अंजना के पिता, भाई, सास, सासुर सब मिले। सब अंजना के धैर्य की सराहना की और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। तत्पश्चात पवनंजय एवं अंजना वैराग्य मार्ग की ओर मुड़ गए और आत्मकल्याण किया। इतने में रावण को पुनः वरुण के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें हनुमान कतिपय सामंतों को लेकर सम्मिलित हुआ। वरुण अपने 100 पुत्र को लेकर युद्ध भूमि में आ धमका। हनुमान ने उन पुत्रों को पशुओं की तरह बांध लिया। रावण एवं वरुण के मध्य घमासान युद्ध हुआ। अंत में रावण ने वरुण एवं उसके पुत्रों को बंदी बनाकर अपनी छावनी में ले आया और फिर उन सबको मुक्त कर दिया। वरुण ने अपनी पुत्री सत्यवती का हनुमान के साथ विवाह कर दिया और रावण ने शूर्पणखा को पुत्री अनंग कुसुमा हनुमान को ब्याह दी। इस प्रकार की 1000 कन्याओं के साथ विवाह करके पराक्रमी हनुमान घर लौटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।